कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ रहे थे ना। तो विभाज्यता के नियम में कहाँ तक था? 6 तक था। ठीक, तो चलिए आगे लिखिए। आज 7 से विभाज्यता के नियम, कितने से? 7 से विभाज्यता का नियम। ठीक, इसके 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम, है ना। तो हम लोग दोनों पहले जान लेते हैं। ठीक, 2 नियम क्या होते हैं? ठीक, लिखिए, लिखें या बोले? चलिए, अब हम लोग पीडीएफ वाला तो काम करते नहीं है, तो हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा तुरंत। ठीक, चलिए, 6 अंकों की, लिखिए इसमें 6 अंकों की छह अंकों की पुनरावृत्ति 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं, राइटिंग में मत जाना, ठीक, समझने फोकस करना, ठीक ना। बनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। क्या होंगी? विभाज्य होगी। दिख रहा है कि और बड़ा बड़ा लिखें? और बड़ा बड़ा लिखें? दिख रहा है ना। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब पुनरावृत्ति। इसमें क्या लिखे हम लोग? पुनरावृत्ति ना। इसमें 2 शब्द मिलकर बना है। पुनः मतलब पुनः, फिर से ना। फिर से, वृत्ति का मतलब दोबारा, है ना। तो पुनः दोबारा अगर वही संख्या आए, आवृत्ति का मतलब बार बार कोई संख्या आती है। क्या होती है? विज्ञान में पढ़े होगे, आवृत्ति विज्ञान में होता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें क्या बोला है? पुनरावृत्ति। अगर कोई संख्याएं क्या हो? 6 बार। क्या बार? 6 बार। 6 का मतलब 6 संख्या नहीं, अलग से नहीं, कोई भी संख्या 1 1 हो, चाहे 2 2 3 3 4 4, वो कितने नंबर की हो? 6 ठो। क्या ठो? 6 ठो। तो कितने से कटेगी? 7 से। जैसे हम लिख रहे हैं 2 2 2 2 2 2, ठीक, ये कितने से कटेगा? 7 से विभाज्य है। इसके बाद हम लिख रहे हैं 9 9 9 9 9, छठो है ना। ये भी क्या होगा? 7 से विभाज्य। इसको चेक किया जाए। और भी संख्या है, जैसे हम लिख सकते हैं 8 8 8 8 8 8, छठो है ना। ये भी संख्या कितने से विभाज्य होगी? 7 से। और भी संख्या लिखें, चलिए यहाँ लिख देते हैं 4 4 4। अरे कई बार फोड़ेंगे भाई? क्या हुआ? 4 6 ठो। ठीक, ये सब संख्या क्या है? 7 से विभाज्य है। एक आध को चेक कर दिया जाए ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि नहीं बात सही है। ठीक, तो एक हम कैसे ऐसे ही भागा दिया जाता है ना, ऐसे ही देते हैं आप लोग। चलिए, दिख रहा है? कट हुआ 5 6। चलिए, कितने से भाग देना है? 7 से, है ना। तो भाग देना तो सबको पता है। ठीक, एक अंक को चेक करते हैं, फिर 2 अंक को चेक करते हैं। इसमें 2 अंक पे जाएगा। ठीक, कितना बार जाएगा? 3 बार। कितना होगा? 1। फिर क्या बार जाएगा? कितना होगा? अब 7 बार। कितना बचेगा? 3। फिर कट दूसरा 1 2 3, अब एक थोड़ा गया ना। क्या बार जाएगा? 4 बार। कितना बचा? 4। आप लोग ऐसे ही भागा देते हैं ना, इधर वाला काटते जाते हैं। अब कितना? 1 और 2 बचा। क्या बार जाएगा? बात सही है कि नहीं? हम लोग जो नियम पढ़े हैं ये बात सही है, आप लोग देख लीजिए। ठीक, 7 से क्या है? विभाज्य। ऐसी कोई भी संख्या हो, क्या ऐसी कोई भी संख्याएं हो जो 6 बार हो ना, तो अगर ऐसी संख्या 6 के गुणनफल में भी मिल जाए, ठीक, 6 के गुणनफल में भी मिल जाए, जैसे इसको बोल दिया कि 4 कै बार है, मान लो 4 36 बार है। कै बार हो? 36 बार। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? 6 से भाग दे लेंगे। अब जैसे 4 4 अगर हम लोग लिख रहे हैं, 4 को हम बोल दिए कै बार है? 36 बार। कै बार है? 36 बार। ऐसे ये 36 बार है। ठीक, लास्ट में चल जाएगा, मान लीजिए 36 बार लिख देते हैं यहाँ पे। कितना?
36 बार। तो 36 बार है तो मतलब इस 6 से 7 से कटेगा कि नहीं? 7 से विभाज्य है या नहीं? विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, 36 बार है 4 4, तो हम लोग 6 का उसमें क्या कर देंगे, पहले भाग देके देख लेंगे कि कई जोड़ा बन रहा है। 6 का जोड़ा बनेगा, एक बार 4 6 कट जाएगा, ठीक, ये कट जाएगा, फिर इसके आगे वाला भी कटेगा, फिर इसके आगे वाला कटेगा। ऐसे हम लोग चेक करते जाएंगे तो 6 का भागा 36 में चल जा रहा है, मतलब इसका शेषफल 0 आएगा। तो हम लोग चेक कर लेंगे। इसी तरह कोई भी संख्या हो, मान लीजिए अगर दे दिया 9 कै बार, मान लो 400 बार दिया, 200 बार दे दिया, चाहे 400 बार, 200 बार दे दिया, कै बार? 200 बार दे दिया। 9 9 9 9 9 कै बार दे दिया? 200 बार। कै बार? 200 बार 9 है, तो उसमें क्या करेंगे, 200 में 6 का पहले भागा दे लेंगे, क्योंकि ये 6 के जोड़ा में है, 6 अंकों की पुनरावृत्ति है, ठीक। कितना बार है? 200 बार, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, 200 में 6 का पहले भाग दे लेंगे, कितने का? 6 का। क्या बार जाएगा? 3 बार। कितना बचेगा? फिर कितना बचा? 2, मतलब 2 तो 6 बचेगा। क्या 6 बचेगा? 2 6 बचेगा, है ना। अरे 2 कितना? 9 ना है, तो 2 ठो 9 बचेगा। क्या ठो? 2 ठो। 9 में 2 का 7 भाग दे लीजिए, कितना बार जाएगा? 7 कम 7, कितना बचा? 2, 7 को 28, एक शेष बचेगा। मतलब अगर पूछ दिया जाए आपसे, क्या पूछ दिया जाए कि अगर 9 200 बार हो, कै बार हो? 200 बार हो, चाहे कोई भी संख्या, मान लीजिए 2 4 1 कुछ भी संख्या हो, अगर वो 200 बार दिया है और आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें शेषफल कितना आएगा, क्या है? शेषफल। तो शेषफल कितना आएगा हमारा? ए। कितना आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है सबको? तो एक ठो नियम समझ में आ गया। अब दूसरा नियम जाने, यहाँ पे आपका शेष कितना बच रहा है? 1। इसी तरह अगर कोई भी संख्या आपको दे दिया जाए, जो संख्या 6 बार क्या हो, पुनरावृत्ति हो और 7 से कोई भी संख्या दो, हम ये नहीं बता रहे हैं कि 7 से विभाज्य होगा कि नहीं, लेकिन हम लोग उसको चेक करके बता सकते हैं कि वो संख्या 7 से विभाज्य है, ठीक। इसको मिटा दें। अब 7, इसके दूसरा नियम पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इसी का दूसरा नियम देखते हैं। इधर लिख दें, इतना में आ जाएगा। चलिए ठीक है, दूसरा लिखिए, बोल दें क्या? लिखिए, यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को निकाल कर, क्या निकाल कर, मतलब जो संख्या दिया रहेगा उसमें से हम लोग इकाई का अंक निकाल लेंगे, ठीक। निकाल कर उसका क्या करेंगे, 2 गुना, क्या करेंगे, उसमें 2 का गुणा, उसमें निकाल कर उसमें 2 का, यहां से ऐसे कर दे रहे हैं, 2 का गुणा करके, क्या करेंगे, 2 का गुणा करके शेष बची संख्या, शेष बची संख्या में से, इस थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, घटाने, बड़ी संख्या में से घटाने पर बची संख्या, घटाएंगे तो कुछ संख्या बचेगा, है ना। बची संख्या क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी तो दी गई संख्या, क्या दी गई संख्या 7 से पूरी विभाजित होगी, क्या होगी, विभाजित होगी। इतना बात सबको समझ में आया? यही बात है ना। हम लोग क्या करेंगे, उसका दुगुना करेंगे, ठीक। कोई भी संख्या दिया रहेगा उसके इकाई अंक को निकाल के और उसमें क्या करेंगे,
उसका दोगुना कर देंगे, इकाई अंक का दोगुना करेंगे और उसमें से कुछ संख्या बचेगी उदाहरण के तौर पे। देखिए उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं क्या, जैसे एक संख्या ले रहे हैं कितना 882, ठीक, ये संख्या है, दिख रहा है सबको, ठीक। तो इस संख्या में से इकाई का संख्या कौन सा है, ये 2 है ना, तो 2 को क्या करेंगे, 2 ले लेंगे तो बचेगा क्या संख्या आपकी 88। और हम बोले लिखे हैं क्या है कि इकाई के अंक को निकालकर उसमें 2 का गुणा करेंगे। तो इकाई का अंक निकाल के उसमें क्या करना है, 2 का गुणा, इकाई के अंक में 2 का गुणा करना है, किसमें, इकाई के अंक में, ना कि जो शेष बचा है उसमें 2 का गुणा कर दें, ठीक। तो इकाई के अंक में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 4, कितना होगा 4, तो बचेगा कितना 82, 84 बचेगा। तो 84 देखो 7 से भाग चला जाएगा कि नहीं, यहाँ पे दे लो 84 भागे 7 कितना होगा, 7 कम 7, 1 बचेगा, 7 दूना के 14, ठीक, बात समझ में आया। तो ये संख्या क्या होगी, अब ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी कि नहीं, 7 से पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी, ये बात सबको समझ में आ गया। तो हम लोग 7 से विभाज्यता का 2 नियम देख लिए, एक तो ये और एक तो इसको चेक करना है तो आप लोग चेक कर लीजिए, क्योंकि तभी विश्वास होगा कि नहीं हम लोग सही बता रहे हैं या सही पढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक। तो 7 से इसको विभाजित करके देख लीजिए, ऊपर हम लोग भागफल लिखेंगे, ठीक, 7 कम 7, नीचे बचेगा 1, 18, 7 दूना के 14, कितना आएगा 4, 2, 7 छक्का 42, कट गया है ना। तो ये संख्या 7 से विभाज्य है। इसी प्रकार और भी संख्या हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक, जैसे 78, 456, ठीक, 78,456, ठीक। दूसरी संख्या हम लिख रहे हैं 12, 63, 563, ठीक, बात समझ में आ गई, चेक करोगे सबका हो गया कि नहीं, हट जाए, चलो हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, ठीक। चलिए सब लोग चेक कर लिया हम लोग, ठीक। अब लिखिए 8 से, कितने से 8 से, चलिए 8 से विभाजिता करनी हम लिखिए, इसको मिटा दें, ठीक, 8 से विभाजिता का नियम है ना। अच्छा 4 से नियम क्या था, 4 से किसी को याद है, हाँ 4 से कटने का नियम, 4 से वही संख्या कटती थी जिसके लास्ट में मतलब अंत में 2 4 6 वाला तो था आपका 2 से विभाजित का नियम। 4 से पूछ रहे हैं कितने से, 4 से वाले में इकाई और दहाई के स्थान पे, इकाई और दहाई के स्थान पे 16 नहीं, इकाई दहाई के स्थान पे जो भी संख्या है वो, अरे हमारी बात सुनो, अपनी बतिया जबरदस्ती मनवाते हो। हम क्या बताएं कि कोई भी संख्या के अंत में मतलब इकाई और दहाई के स्थान पे बस संख्या चेक करना है, अगर वो संख्याएं 4 से कट रही हैं मतलब पूरी संख्या 4 से कट जाएंगी। अब तुम लोग बता रहे हो दूसरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब फिर चलो 8 से, ठीक, यहाँ मिटा खाली लिख दे 8 से, लिखो, बोले लिखो, यदि दिख रहा है ना, यदि किसी संख्या के अंत का मतलब समझ लेना, अंत का मतलब वो मरेगा नहीं, अंत का मतलब उसे लास्ट में इकाई और दहाई सैकड़ा, ठीक, संख्या के अंत में अंतिम 3 लिखो, अंतिम 3 सही रहेगा, अंतिम 3 संख्याएं, कितनी 3 संख्याएं, कितनी संख्याएं 3 संख्याएं, ठीक, 3 संख्याएं और 3 जीरो, कितने जीरो 3 जीरो, 3 शून्य, 3 शून्य हो तो वे संख्याएं 8 से क्या होंगी, छोटा नहीं हो रहा है, 8 से विभक्त या विभाज्य होगी, ठीक। इतना बात किसको नहीं समझ में आया, जैसे कोई भी संख्या रहेगी, जैसे हम लोग 4 का पढ़े हैं कि लास्ट में अंतिम 2 संख्या है, कितनी अंतिम 2 संख्याओं को चेक करना था कि वो 4 से कट रही है कि नहीं, तो हम लोग बता सकते थे कि हाँ पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। इसी तरह इसमें भी देखेंगे कि इसके लास्ट में बस चेक करना है कि कहाँ लास्ट में 3 अंक इकाई दहाई और सैकड़ा, इन तीनों को चेक कर लेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। बात समझ में आ गई।
जैसे हम लोग जैसे उदाहरण लिख रहे हैं, कितना 7, अंत में कितना है, जुट्ठा हम लाइन खींच दे रहे हैं, सीधा सीधा बस संख्या लिखो। कितना था 47, ये संख्या कटेगी, ये संख्या पूरा पूरा कट जाएगी, ठीक। इसी तरह दूसरी संख्या लिख लेते हैं, इस संख्या को, ये भी संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, ये संख्या, इसको भी चेक करिए, सब लोग चेक करिए, सभी संख्याओं को कट जाएगी। बात समझ में आया? ये संख्याएं क्या है, चेक करना है तो कर लो, एक आठ को कट जाएगी पूरा पूरा। चलिए ठीक है कि चेक कर दें, हमको शक हो रहा है, इसको चेक कर दिया, थोड़ा सा बड़ी संख्या है ना, तो एक को चेक ही कर दिया जाए, थोड़ा सा बड़ी संख्या है, हो सकता है मिस्टेक हो संख्या में, है ना। लास्ट में कितना है, 3 अंक 416 है, तो हम लोग खाली 416 को पहले चेक कर लें, है ना। हम बोले पहले लास्ट 3 संख्या अगर 4 से 8 से कट रही हैं तो पूरी संख्या क्या होंगी, कट जाएंगी, तो 416 को पहले चेक कर लिया जाए 8 से। अरे हमसे पहले ही चेक हो गया क्या भाई, हमसे तो एकदम फास्ट चल रहे हो, ठीक। तो देखते हैं कितना होगा, 4 बार नहीं 5 बार जाएगा, कितना 5 बार, 5 बार 8 5 40, ठीक। एक बचेगा 6, 8 गुना के 16। अरे ये तो बड़ा आसान है ना, मतलब ये कट गया तो ये पूरी संख्या क्या होंगी, कट जाएंगी, तो ये तो आसान है। चलिए अब इसके बाद कौन सा पढ़ते हैं, 9 से, कितने से, 9 से विभाजिता का नियम, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं ना, 9 यहाँ बना देगा, ये सब हो गया है ना। चलिए इसके नीचे लिख दे रहे हैं 9 से, अब इतना मतलब समझ लेना, ठीक। पूरा कितना लिखेंगे तो टाइम ज्यादा होगा, ठीक। तो चलिए 9 से के लिए हम करते हैं, यदि नहीं पहले समझ लो बाद में लिखते हैं। 3 से पढ़े हैं, 3 का क्या नियम था, 3 का नियम था कि दी गई संख्याओं के अंकों का, क्या, दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो दी गई संख्या भी 3 से क्या होगी, पूरी पूरी बार विभाजित होगी, है ना। हम लोग देखे थे कि जो भी संख्या दी गई थी उसके अंकों का हम लोग क्या करते थे, जोड़ निकालते थे, अगर वो जोड़ 3 से कट जाता था इसका मतलब वो पूरी संख्या 3 से विभाजित है। सेम वही प्रक्रिया इसमें अपनाना है, क्या, सेम वही प्रक्रिया, है ना। चलिए लिख लेते हैं, यदि किसी संख्या के, यहां पे ऐसे लाइन बना देते हैं, किसी संख्या के अंकों का योग, क्या, किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो दी गई संख्या, जो भी संख्या आपको दी गई रहेंगी, तो दी गई संख्या 9 से क्या होगी, पूरी पूरी बार क्या होगी, विभाजित होगी, विभाजित होगी। इतना बात सबको समझ में आया, हम लोग 3 से इसको सीख लिए हैं, ठीक है ना। तो लिखिए 64 521, चलो 64 521, ठीक। इसको चेक कर लीजिए, 24 424 300 424 424 कहाँ गया, 424 32 12, 424 32 12, इसको चेक करो, कोई भी संख्या चलो हम लिख रहे हैं, ठीक। इसको जोड़ लेते हैं, 8 7 15 15 4 19 19 6 9 6 15 25 25 7 32 32, और हम 3 कर देंगे, 9 से काटना है तो 32 36 कर दें, 32 4, सबको जोड़ो तो पहले, चलो हम लोग जोड़ लेते हैं, क्या करें एक बार चेक कर लिया जाए, ठीक। इसके नियम को भी हम लोग वेरीफाई कर लें। चलिए पहले इसको चेक करें, क्या बोला है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग ना 9 से विभाज्य हो, तो दी गई संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो हम इसको पहले चेक कर लेते हैं, कितना है, 6 + 4 + 5 + 2 + 1, इसको पहले जोड़ लेते हैं,
कितना है, 2 1 3 3 5 8 8 4 12 12 6 18। क्या ये 18 9 से विभाज्य है? तो ये 9 से विभाज्य है, मतलब ये भी विभाज्य है। ये वाला देख रहे हैं 42, ठीक, 212, इसको भी जोड़ लेते हैं, ठीक, इसी में प्लस दे रहे हैं, ठीक ना। चलो जोड़ो, 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 4 12 12 2 14 14 4 14 4 18। ये भी 9 से कट रहा है, तो ये 9 से कटेगा, मतलब ये भी कट जाएगा। अगला चेक कर लेते हैं, 8 + 7 + 4 + 6 + 7 + 4, इसको जोड़ लो, 4 7 4 11 7 4 32, कितना आएगा 36 36। अगर ये 36 9 से विभाज्य है, ठीक, तो ये भी संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी। इसको भी चेक कर देते हैं, एक संख्या कोई कौन सी संख्या इसमें बड़ी लग रही है, ये वाली लग रही है, इसको चेक कर दिया जाए, ठीक। तो कितना है 42 43 212, इसी में कितने का भाग देना है 9 से, क्योंकि 9 का पढ़ रहे हैं, ठीक। तो कितना होगा 9 चौको 36, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, कितना बचेगा नीचे 6, ये हो जाएगा 4, फिर 7 बार 9 7 63, एक बचेगा 3, 9 कम 9, कितना बचेगा 4, फिर कितना दूर उतरेगा इस पे पार, फिर 4 बार जाएगा, 9 चौको 36, कितना आएगा 6, फिर कितना बचा 1, फिर क्या बार जाएगा 6 बार, 9 छक्का 54, कितना बचेगा 7 7 4 11 होगा ना, 7 और ये 2 9 8 72। हम लोग देख लिए संख्या पूरी पूरी बार क्या हो गई, विभाज्य। तो हम लोग देख के संख्या बता सकते हैं कौन संख्या कितने से कटती है, ठीक। तो ये हो गया आपका, मिटा दें इसको, ठीक है। आगे चलिए, इसके बाद क्या आएगा 9 के बाद 10। 10 है तो मुजबानी सबको याद होना चाहिए, है कि नहीं, 10 से याद। अच्छा आप लोग बताइए 10 से कैसे विभाजित होगा, क्या होना चाहिए 10 से विभाजित के लिए, बोलिए। 10 से विभाजित होने के लिए 10 में क्या क्या रहता है, 10 का पहाड़ा आता है सबको, तो कोई भी संख्या में लास्ट में क्या आता है, क्या आता है शून्य। 10 के पहाड़ा में कोई कहीं भी क्या आता है शून्य, ये तो लिखाने वाली बात है नहीं, इसको हम लोग सीधा सीधा जानते हैं कि जिस संख्या के अंत में 0 होगा उस संख्या 10 से क्या होगी, पूरी पूरी बार विभाजित होगी। इतना बात समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है ये बात। तो हम लोग यहाँ पढ़े हैं 2 से लेके और 10 तक, सबको याद है, ठीक। चलिए पहले पूरा कर लेते हैं, एक बार रिवाइज मार देंगे, ठीक ना, फटाफट। चलिए इसके बाद देखिए 11 से, 10 के बाद 11 से विभाजित करना, कितने से 11 से। इसमें क्या होता है ना कि इसमें पहले समझ लीजिए 11 से विभाजित का नियम, जो भी संख्याएं दी रहती हैं, सम संख्या विषम संख्या बताएं सबको, सबको आता है। तो इसमें सम संख्या, सम स्थान, ठीक, स्थान चेक करना है, सम संख्या कोई भी संख्या दी रहेगी उसमें सम स्थान वाले संख्या को अलग लेंगे, उसको जोड़ेंगे, फिर विषम स्थान वाले संख्या को अलग लेंगे और उसको जोड़ेंगे, दोनों का योग करके देखेंगे, क्या करेंगे, दोनों के योग को घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, दोनों योग को घटाएंगे। अगर वो 0 हो जा रहा है या 11 चाहे 11 के गुणनफल के रूप में आ रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, सम संख्या के स्थानों का योग माइनस विषम संख्या के स्थानों का योग करेंगे, फिर जितना आएगा 0 या 11 के गुणनफल के रूप में आएगा। अगर वो संख्या कट जा रही है 11 से तो पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे लिखते हैं, जैसे नहीं फिर इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, किसी दी गई संख्या, क्या लिखेंगे, किसी संख्या, चलिए हाँ ठीक है, किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग, ठीक। सम स्थान, स्थान का मतलब पहले एक तो समझा ही देते हैं, ये है नहीं, कटेगा कि नहीं कटेगा इसको चेक करके बाद में पता चल जाएगा, ठीक। ये संख्या समझ में आ रही है साहब साहब, ये 4 है, पूरा मिटा के लिख देते हैं, 8 7 4 5 4 3 2 6, इतना बड़ा संख्या आप लिख दिए, ठीक। बात समझ में, ये समझाने के लिए है, पता नहीं 11 से कटेगा नहीं कटेगा तो बाद में पता चल जाएगा। तो इसमें हम लोग सम विषम संख्या स्थान चेक करना है, क्या करना है, स्थान। ऐसे नहीं देखना है कि नहीं ये 8 सम है, ये सम है, ये वाला सम है, ये सम है, तो इसको जोड़ देंगे, उसको नहीं चेक करना है। जैसे कि देखो 1 2
3 4 5 6 7 8 8 संख्या है। तो इसमें कौन सा 2 वाला, 4 वाला, 6 वाला और 8 वाला कौन कौन सी संख्या है? 8 प्लस 6 पे 4 प्लस 4 पे ये 4 पे भी 4 प्लस 2, ये वाली संख्या को जोड़ेंगे माइनस विषम वाली संख्या 6 प्लस क्या है 3 प्लस आगे क्या है 5 प्लस आगे क्या है 7। संख्या सही है? मिला लो एक बार, है ना। विषम संख्या 6 फिर 3 फिर 5 फिर 7, ये ऐसा लिखे हैं कि देखो सब सच में विषम आइयो है है ना। इसमें सब समय समय आ गया। मतलब ये मत देखना, नहीं देखना हमको स्थान है। क्या देखना है? स्थान। ये विषम संख्या पे है, ये सम संख्या, ये विषम संख्या, ये सम संख्या, विषम संख्या, ये सम संख्या, ये विषम संख्या, सम संख्या। तो हमको सम संख्या के स्थानों को उठाना है, जोड़ना है उनको, माइनस विषम संख्या को जोड़ना है। तो इसको जोड़िए, कितना आएगा आपका 4 4 8 8 8 16 2 16 2 कितना होगा 18। ठीक, इसको जोड़ेंगे 6 3 9 9 5 7 5 12 12 3 15 15 6 21, क्या होगा 21। ये आएगा माइनस की प्लस, ये तो माइनस आ गया। कितना आ गया माइनस में? कितना आएगा 3 8 3 11। तो ये -3 आ रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, उसमें आना चाहिए आपको या तो 0 या तो 11। ठीक, या 11 22 आ गया। ठीक, उसके गुणनफल में आ जाने चाहिए। तो वो संख्या क्या होंगी? विभाजित होंगी। कितने से? 11 से। वही संख्या हम लिखने जा रहे हैं ना। नियम में क्या लिख रहे हैं? किसी संख्या के सम स्थानों ना, सम स्थानों की संख्याओं का योग, सम स्थानों की संख्याओं, दिख रहा है यहां तक? संख्याओं का योग, ठीक, और विषम स्थानों की, विषम स्थानों की संख्याओं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। हम लोग वो सिस्टम नहीं अपनाया है, नहीं कि पीडीएफ अपलोड कर देंगे तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, वो सिस्टम नहीं है। हम बोल दे रहे हैं जो समय आप उस समय देंगे, इसी समय आप लोग क्या कर लीजिए, नोट करते चलिए। ठीक, तो विषम स्थानों की संख्याओं का योग, ठीक, योग का अंतर। ठीक, अब यहां से देखो बात पलट रही है। ठीक, योग का अंतर 0 या क्या हो 11, तो 11 से क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। बात समझ में आ गई? विभाज्य होगी। इतना बात किसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गई? ठीक, मतलब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी संख्या दी रहेगी, क्या चीज, कोई भी संख्या दी रहेगी, उसके सम स्थानों का योग देखेंगे और विषम स्थानों के योग करेंगे और दोनों का अंतर निकाल देंगे। अगर अंतर हमारा 0 आ गया या 11 का गुणनफल आ गया या 11 आ गया, वो संख्या क्या होगी, 11 से पूरी बार विभाजित होगी। इतना बात सबको समझ में आ गया? ठीक, तो हम जैसे लिखें, चलिए जैसे पहले तो हम लोग लिखते हैं 22। ठीक, 22 के बाद 84 32 54, 84 32 54, ठीक, 61। ठीक ना, ये संख्या को चेक करिए, इस संख्या को चेक करिए। हाँ, ठीक, इस सब संख्याओं को क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक ना, 23 69 70 69, ठीक है, दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? चलो ठीक है, इन सबको संख्याओं को चेक करो। आगे भी देख लेते हैं हम लोग, इसको भी चेक करिए। ठीक, सबको 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 93 82 93 82 45 93 82 45 93 82 45। ठीक, सबको चेक करो, जो नहीं होगा ठीक उसको बताइएगा। ये वाला तो हम लोग हटा, इसको मिटा देते हैं। इसी तरह चेक करना है। बात सबको समझ में आ गई है या नहीं?
सबको समझ में आ गई है ना? तो इसी तरह इसको चेक करो, ठीक, इसको एकदम चेक करो कि हम ही चेक कर दें। चलो हम इसमें से कोई भी संख्या ले रहे हैं, ठीक, नहीं होगा तो लिख देंगे 11 से विभाज्य नहीं है, हो जाएगा तो कर देंगे 11 से विभाज्य, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक। तो सबको समझ में आ गया है? इस वाले संख्या को हम उठाएं, ये थोड़ा सा बड़ी लग रही है, इसको उठा लें, चलिए इसको जिसको घेर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है, ठीक। इसमें से हम लोग कौन सम संख्या वाली को उठाएंगे पहले, है ना? तो सम संख्या कौन कौन सी है? 6 है, प्लस 0 कहाँ है? 0 3 पे है, 3 विषम संख्या पे है ना, क्या है? 7 प्लस 6 प्लस 2, ये संख्या माइनस, और कौन सा है? विषम संख्या, विषम संख्या क्या है? 9 प्लस 0 प्लस 9 प्लस और कौन संख्या? 3। मिल गया सबको? इतना बात सबको समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ या ना बोलो ना। सबको समझ में आ गया? ठीक, तो इसको जोड़ते हैं, कितना आएगा? 6 2 8, 8 7 15, 15 6 21, माइनस इसको जोड़िए, 9 9 18 3 21, है ना? सही जोड़े हैं? देखो भाई जोड़ सही से करना भाई, गलती हो सकती है, ठीक। तो कितना आएगा? 0, है ना? ये 0 आ गया, हम लोग नियम में क्या देखें? 0 हो, ठीक, या 11, तो 11 से क्या होगी? विभाज्य होगी। अब हम उसको भागा दे के भी चेक कर लेते हैं, ठीक, और भी संख्या अभी चेक कर देते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कितना है? 23 69 70 69, भागा दीजिए, कितने का देना है? 11 का ना, चलिए ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा लिखा रहेगा, चलिए 11 गुना के 22, कितना आएगा? 11 कम 11, 5 फिर कितना आ जाएगा? 9, 11 5 55, कितना होगा? 4 7 11 चौको 44 आएगा आपका, 3 फिर आ जाएगा 0, 11 गुना के 22 आ जाएगा आपका 8, और 6 11 कितना बार जाएगा? 7 बार, 11 77, कितना आएगा आपका? 9, ये वाला आपका कट जाएगा, फिर कितना आ गया? 9, 11 9 99। ये बात सबको समझ में आई या नहीं? सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? भागा सबको दिख रहा है ना? दूसरे वाला भी चेक कर दें। एक तो इसमें तो एकदम आसान है, ये वाला चीज, है ना? सबसे आसान है, तुरंत वो तो देखने पे ही 0 हो जा रहा है, उमन कौनो जोड़ के 0 कर दो, इसमें कौनो जोड़ के कर दो, लेकिन वैसा करना नहीं है, सम को अलग जोड़ना है, विषम वाले को अलग जोड़ना है। देखो 1 2 3 4, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 का प्लस किसको जोड़ेंगे? ये वाला, फिर नहीं एक, हाँ क्यों एक नहीं है, नहीं, पहले 2 वाले पे कितना है? 3 प्लस 1 माइनस, और कितना है? 3 1, अरे 1 है प्लस 3, ठीक, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 0। ये जानते हो ये वर्ग लगता है कि घन है का, है ना? या तो घन हो गया तो वर्ग हुआ। चलिए दे ही लेते हैं भागा, इसको भी आप क्या कर देते हैं? भागा दे लेते हैं, कितने से? 11 से, ठीक। तो क्या करेंगे? 11 कम 11, 2 बचा 23 हो गया, फिर क्या बार? 2 बार 11 दुना के 22, 1 बचा 1 बचा, 11 कम 11, ठीक। ये तो 11 का घन है जी, है ना? 11 का घन है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ग पढ़ेंगे, फिर घन पढ़ेंगे, ठीक, क्रमशः चलते रहेंगे। इतना बात सबको समझ में आ गया? सब चेक कर लिए, मिटा सकते हैं, ठीक। दिख रहा है कि नहीं सबको? छोटा नहीं ना लिख रहे हैं? नहीं, कुछ लोग कह रहे थे ज्यादा छोटा लिख रहे हैं। हाँ, मोबाइल में ही। अब कितने से पढ़ना है हम लोगों को? 11 के बाद क्या चीज? हाँ 13 बाकी है, ठीक है। इसके बाद क्या है? 12 नहीं, 12 से बता ही दें। 12 जो है आपका, 12 से आसान है जी। 12 का गुणनखंड कर लो पहले, ठीक। अभाज्य गुणनखंड आता है ना, अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर, ठीक। तो 12 क्या करोगे? 1 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा? 3 गुणे 4, 4 3 12 दुना 24 हो गया। कहाँ कौन कर रहा है?
3 से कटेगा, 2 से कटेगा और कितने से कटेगा, ऐसे नहीं, ऐसे गुणनखंड मत लिखो, सीधा सीधा 12 किसमें किससे किससे इसमें भागा चला जाएगा, 1 से चला जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, इतने संख्या से कट रहा है, इतने से कट रहा है। तो 2 से जो संख्याएं कटेंगी, 3 से कटेंगी, इन सबके गुणनफल से जो संख्याएं कटेंगी उससे 12 से भी कट जाएंगी। अब देखो, अब तुम अभी अच्छा काम नहीं हो रहा है, बात समझ में आई? हम इधर समझा रहे हैं, आप लोग अपने बतिया रहे हैं। ये सब संख्याएं क्या करेंगी, 12 से जो कटेंगी संख्या, इन सबके गुणनखंड से जो संख्याएं बनी रहेंगी वो सब क्या होंगी, 12 से कट जाएंगी। तो 12 से का कोई नियम नहीं बताएंगे, ठीक। चलिए हम लोग 13 से लिख रहे हैं, कितने से, 13 से। 13 का जो है ना, कोई भी संख्या दी गई है, ठीक, उसके इकाई के अंक को क्या करेंगे, इकाई अंक जो होता है उसका 4 गुना करेंगे, क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे, और शेष जो बचा रहेगा संख्या उसमें उसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, उसमें जोड़ेंगे। अगर वो संख्या 13 से विभाजित हो गई तो पूरी संख्या 13 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं, किसी दी गई संख्या में, ठीक, किसी दी गई संख्या के इकाई के अंक का, ठीक, इकाई के अंक को लेके उसमें कितने गुणा करेंगे, 4 का, 4 का गुणा करेंगे, और जो शेष संख्या बची रहेगी उसमें उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर वो संख्या, जो संख्या जोड़ने के बाद आएगी वो अगर 13 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 13 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो चलिए लिखिए, क्या लिखेंगे, यदि, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिए, यदि किसी दी गई संख्या, किसी दी गई संख्या के इकाई के अंक, अंक दिख रहा है कि नहीं, वहां तक दिख रहा है, इकाई के अंक, इकाई के अंक में क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। इकाई के अंक, इकाई के अंक का 4 गुना कर दें, बात एक ही रहेगा, इकाई के अंक का 4 गुना, क्या करेंगे, 4 गुना मतलब 4 का गुणा, 4 गुना, ठीक, शेष बची, शेष बची संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या, ठीक, प्राप्त संख्या 0 हो, ठीक, या 0 हो, या 13 के गुणनफल में क्या हो, 13 के गुणनफल में हो, ठीक। तो वे संख्याएं, वे संख्याएं क्या होंगी, 13 से पूरी पूरी बार क्या होगी, विभाजित होगी। इतना बात किसको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा लिखने में, जैसे कि 7 वाला, 7 का बड़ा था नियम था कि 8 का, जो लिखने में थोड़ा सा बड़ा हुआ था, 7 का, कितने का, 7 का थोड़ा सा ना, जैसे 823, 823, ठीक, 156, ठीक, 2028, ठीक, 728, ठीक, 1128, ठीक, 1001। बात समझ में आया, दिख रहा है सबको साफ साफ? अब कितना बड़ा लिखे भाई, इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, बात समझ में आया? हम लोग इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे। बात समझ में आई? चेक कर दिया जाए एक ठो को, एक ठो की कुल चेक करें, कुल चेक करने में ज्यादा टाइम लगेगा, एक ठो चेक कर देना है, आप लोग सीख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक, आगे भी पढ़ना है। तो पहला वाला चेक कर दें, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, हमें भी शक हो रहा है कि पता नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा, हम तो लिख तो दिए हैं, ठीक।
तो इसको चेक कर लिया जाए। इसमें क्या करना है आप लोग बताइए। क्या इकाई का अंक लेंगे उसका 4 गुना करेंगे, तो इकाई का अंक लेंगे तो बचेगा आपका 82, 38, 22 इतना बचेगा। इसका 4 गुना करना है। क्या करना है? 4 गुना। तो 4 गुना कितना होगा? 12 होगा। उसको क्या करना है? जोड़ना है। उसको जोड़ना है। कितना होगा? 4, 8 1 9, 3 2 8। जोड़ सही है तो हम जोड़ लिए। अब इसमें क्या करेंगे? 13 का भाग देके देख लेंगे। अगर ये कट गया मतलब ये संख्या कट जाएगी, ये वाली। ठीक, तो 13 का भाग दीजिए, कितना बढ़ जाएगा? 13 पढ़ आता है? क्या बढ़ जाएगा? 13 छक्का 78। कितना बचेगा? 4 यहाँ पे 3, 13 तिया 39। कितना आएगा? 39। कितना बचेगा? 13 में लेना हो जाएगा 9 6 15 9 4 13। कितना आएगा? 4। फिर आपका कितना होगा? 9। ठीक, 13 तिया 39। फिर जाएगा कितना होगा? 0 1। अब कितना आया? 4। 13 पहाड़ा में 104 आता है? हाँ, कितने बार में आता है? कितना? हाँ, 13 आठे 104। हम तो कह रहे हैं कोनो कह रहा था कि 13 नवा। अगर 13 नवा तुम 104 बोलोगे, ये बताओ तो 13 जोड़ो इसके आगे, 4 3 7 1, कितना आया? 117। जबकि 13 नवा अगर 104 बोले तो 13 दाम 130 होना चाहिए था। कहाँ हो रहा है? देखो कहीं का सोच समझ के बोला करो। ठीक, इतना बात सबको समझ में आया? हमने चेक कर दिया, आगे भी आप लोग चेक कर लेंगे। इसको मिटा दें।